नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि जीसाल्ट थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि जीसाल्ट थ्योरी होती क्या है। ठीक है, तो जीसाल्ट थ्योरी या जीसाल्ट की बात करें तो जीसाल्ट एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसका मीनिंग है यूनिफाइड होल। ठीक है, यूनिफाइड होल का मतलब है यहाँ पे कि पूर्णता से मतलब है कि पूर्ण। ठीक है, पूर्ण यानी जब भी आप किसी विजुअल्स को देखते हैं तो हम उस विजुअल्स में पर्टिकुलर एलिमेंट्स को नहीं देखते हैं, बल्कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स के साथ में होल एरिया को भी देखते हैं। और जब वो होल एरिया के साथ में वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स को देखते हो आप, तो वो होल जो सीन है वो आपको एक अलग ही मैसेज देता है। आप उसको अलग तरीके से परसीव करते हो या माइंड उसको अलग तरीके से परसीव करता है। ठीक है, हो सकता है उस विजुअल्स में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो, लेकिन माइंड को जो मैसेज मिलता है वो उस जो होल सीन है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उससे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस टाइप से भी कह सकते हो कि जैसा ये डेफिनेशन में लिखा गया है, एन ऑर्गेनाइज्ड होल दैट इज़ परसीव्ड एज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ठीक है, तो आप होल में क्या है कि उसके पार्ट से भी ज़्यादा आप परसीव करते हो। ठीक है, तो कुल मिला के कहा जाए तो जीसाल्ट का अर्थ है होल, समग्र या समग्र आकार। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण आकार में अध्ययन करने पर बल दिया जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि हम इस प्रकार से कह सकते हैं द होल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम होलनेस पे ज़्यादा फोर्स करते हैं कि आप भाई चीज़ों को पर्टिकुलर ना देखो, बल्कि एक होल ये यूनिफाइड तरीके से देखो। ठीक है, अब यूनिफाइड होल मतलब कि संपूर्ण, यदि उसको फिगर को देखोगे या संपूर्ण विजुअल को देखोगे तो अलग टाइप से आपको मैसेज देगा। ठीक है, अब डिज़ाइन फील्ड में ये जीसाल्ट थ्योरी किस टाइप से वर्क करती है कि जब आप डिज़ाइन करते हैं कोई चीज़ों को ये बिल्डिंग्स को, ठीक है, तो बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं तो आप स्पेसेस में क्या वॉल्यूम को क्रिएट करते हैं। तो स्पेसेस में भी आप क्या है कि अलग अलग वॉल्यूम को क्रिएट करने के बाद भी बीच का एरिया भी क्या है वो एक वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, चलिए आइए हम ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जीसाल्ट थ्योरी में कुछ कहना चाहिए लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं। तो 5 टाइप के प्रिंसिपल हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। सिमिलरिटी क्या होती है, कंटिन्यूशन क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी क्या होती है, फिगर एंड ग्राउंड क्या होता है। ठीक है, आइए तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं और जीसाल्ट थ्योरी के माध्यम से किस प्रकार से वर्क करती हैं। ठीक है, मुझे एक किस्सा और मैंने जो अभी पढ़ा था, लेटेस्ट ही पढ़ा हुआ अभी, तो उसमें ये बताया गया कि ये जो कहना चाहिए जीसाल्ट थ्योरी है, जिसके कहना चाहिए फाउंडर जो हैं वो 3 लोग हैं। एक मैक्स वर्दिमर हैं, दूसरे कोफका हैं, तीसरा क्या कोहलर है। ठीक है, तो कोहलर ने जो है कि एक्सपेरिमेंट किया था एक चिंपांजी के ऊपर, जो मुझे याद आ रहा तो मैं शेयर कर रहा हूँ और जो मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो वो एक एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट क्या किया कि एक चिंपांजी को एक कहना चाहिए रूम में रखा गया और उस रूम की सीलिंग से आप कुछ केले लटकाए गए। ठीक है, और एनालिसिस किया गया कि अब ये चिंपांजी क्या करता है। ठीक है, या इसका माइंड किस टाइप से काम करता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट देखने के लिए जब देखा गया तो इसमें देखा गया कि पहले तो चिंपांजी ने बनाना को तोड़ने की कोशिश की, और जब वो असफल रहा तोड़ने में तो वो शांत तरीके से बैठ गया उस कमरे में। ठीक है, देन शांत तरीके से बैठने के बाद और उसने उसके दिमाग ने काम किया और उसने पूरे कमरे को और ध्यानपूर्वक देखा। ठीक है, पूरे होल सीन को उसने ध्यानपूर्वक देखा तो उसने क्या पाया कि बनाना और उसके अलावा उस कमरे में एक बॉक्स भी था। देन जब उसने वो बॉक्स देखा तो उसके माइंड ने क्या है कि होल सीन को देख के कुछ परसीव किया। ठीक है, होल सीन को देखा तो उसके माइंड ने परसीव किया। देन उसने क्या है कि माइंड ने चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश की। ठीक है, माइंड ने वो बॉक्स को देखा, बॉक्स को जमाया और उसने ये भी सोच लिया कि इसके ऊपर चढ़ के शायद ये केले को मैं अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, देन उसने वो बॉक्स के ऊपर खड़े होकर और वो केले को अचीव कर लिया। ठीक है, तो यहाँ ये रिज़ल्ट की मतलब जब हम एज ए होल चीज़ों को देखते हैं तो हमें रिज़ल्ट कुछ अलग ही मिलते हैं। ठीक है, और हम कुछ अलग ही तरीके का परसीव करते हैं। शायद जो चीज़ें मतलब हम पर्टिकुलर एलिमेंट को नहीं,
ये बल्कि उसको यदि होल को इम्पोर्टेंट देते हैं तो हमारे रिजल्ट परिणाम अलग प्रकार के होते हैं। तो आइए और देखते हैं कि और किस किस टाइप से हो सकता है। तो हम यहाँ पर हम क्या है कि 4-5 प्रकार के जो हैं वो देखेंगे, सिद्धांत देखेंगे या प्रिंसिपल देखेंगे, जिसमें आप सिमिलरिटी देखोगे, कंटिन्यूशन देखोगे, क्लोजर देखोगे, प्रॉक्सिमिटी देखोगे, फिगर एंड ग्राउंड देखोगे। ठीक है, आइए तो समझने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि इससे आपको भी लाभ हो। आइए तो हम देखते हैं कि जी-साल्ट थ्योरी क्या है। ठीक है, थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जी-साल्ट थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है, एक साइकोलॉजी टर्म है। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है, यूनिफाइड होल। ठीक है, और यहाँ यूनिफाइड होल से मीनिंग है कंप्लीट। ठीक है, और यहाँ पर ये डेफिनेशन कहती है, वो डेफिनेशन हम देखेंगे, उसके बाद हम वो डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन कहती है एन ऑर्गेनाइज्ड होल दैट इज perceived as more than the sum of its part। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि एन ऑर्गेनाइज्ड होल दैट इज़ परसीव्ड एज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, तो आप जब होल को परसीव करते हैं तो मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ठीक है, तो वो आपको मैसेज देता है ज़्यादा उसके पार्ट से। ठीक है, अब कैसे, थोड़ा सा देखिए एक में, क्या आप यदि ये देख पा रहे हों तो ये क्या है, ये एक लाइन है, यहाँ पर भी मैंने एक लाइन बनाई। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ पर भी मैंने एक लाइन बनाई। ठीक है, अब आपने फिर मैंने एक लाइन और यहाँ बना दी, एक लाइन और क्रिएट करी, एक लाइन और क्रिएट करी, एक लाइन और क्रिएट करी। ठीक है, अब यदि इसको कहा जाए तो ये क्या है कि लाइन का एक कंपोजिशन है। ठीक है, लेकिन हमारा माइंड क्या है कि इस प्रकार की एबिलिटी रखता है कि ये सारे पॉइंट को वो कनेक्ट करता है और जहाँ पॉइंट नहीं दिए हैं उन्हें भी कनेक्ट करता है, और ये एक उसे एक सर्कल ऑटोमेटिकली दिखाई देता है। ठीक है, तो एज ए होल यदि माइंड कुछ परसीव करता है किसी विजुअल को देखकर, तो ये क्या है, क्या मैसेज दे रहा है हमें, मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, कि इसके पार्ट का यदि हम सम करें उससे भी ज़्यादा हमें परसीव हो रहा है। ठीक है, हमें ज़्यादा कैसे परसीव हो रहा है, हमें ज़्यादा ही सर्कल परसीव हो रहा है। ठीक है, इस टाइप की हम बात करते हैं जी-साल्ट थ्योरी में। इसलिए वो कहता है, इसी कारण क्या है, इनका कहना है कि भाई जो क्या है, द होल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पार्ट्स। ठीक, तो अब यहाँ पर ये परसीव, क्योंकि माइंड क्या है कि जब होल देखता है, होल मतलब पूर्ण पिक्चर को देखता है, पूर्ण सीन को देखता है या होल विजुअल को देखता है, तब वो कुछ अलग ही चीज़ों को परसीव करता है। ठीक है, इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार हम क्या करते हैं, हम करते हैं होल से, होल की स्टडी करते हैं, होल से पार्ट की और जाते हैं, या मैक्रो से माइक्रो को और जाते हैं। ठीक है, तो हम बड़े लेवल पर पहले देखते हैं, फिर उनको छोटे लेवल पर देखते हैं चीज़ों को, और फिर हम उनको एनालिसिस करके समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, और
इनसे हमें क्या लाभ हो रहा है। ठीक है, तो जब ये इस सिद्धांत के अनुसार या इस थ्योरी के अनुसार आप डिज़ाइन में बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप उनके लिए कुछ आपको बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन वो जो आपके पास एलिमेंट है उन्हीं एलिमेंट को इस टाइप से अरेंज करेंगे कि वो और भी अच्छा मैसेज दे पाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिद्धांत की बात करी तो हमने इस सिद्धांत के अनुसार ये सारी चीज़ें होती हैं। आइए हम और बात करते हैं किस चीज़ की, कि आइए तो हम देखते हैं कि इसके कुछ प्रिंसिपल क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम यहाँ प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं काय के जिसाल्ट थ्योरी के। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल की बात करेंगे हम सिमिलरिटी, दूसरा प्रिंसिपल है आपका कंटिन्यूशन, तीसरा प्रिंसिपल है आपका क्लोजर, ठीक है, क्लोजर। चौथा प्रिंसिपल है आपका प्रॉक्सिमिटी, और पांचवा प्रिंसिपल है आपका फिगर एंड ग्राउंड। ठीक है, तो इस थ्योरी के हिसाब से ये 5 प्रिंसिपल हैं। ये 5 प्रिंसिपल को आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो अभी हम बात करें सिमिलरिटी की। ठीक है, तो सिमिलरिटी कब आती है? सिमिलरिटी अकर्स when object look similar to one another। ठीक है, तो सिमिलरिटी कैसे आती है? जबकि ऑब्जेक्ट एक दूसरे के जैसे दिखाई देते हैं तब वो सिमिलरिटी उसमें दिखाई देती है। ठीक है, तो अब ये सिमिलरिटी कैसे परसीव होती है? तो परसीव जब इंसान करता है, ये सिमिलरिटी उसको दिखाई देती है तो वो क्या करता है, पीपुल ऑफन परसीव देम एज ए ग्रुप और पैटर्न। ठीक है, तो उसको ग्रुप में परसीव करता है तो उसे यूनिटी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप, कोई भी जैसे अब हम ये लाइन की बात कर लें, चलो ठीक है, लाइन की बात कर लें, ये सब लाइन है। ठीक है, हो सकता है कि एक एलिमेंट अलग हो। ठीक है, मगर क्या है कि ये जब ग्रुप में देखेंगे आप तो ये लाइन की तरह ही उसमें कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट वाला छोर है वो लाइन की तरह है। तो ये जब आप इसको ग्रुप में देखोगे तो आपको ये यूनिटी का आभास देगा। ठीक है, तो इस टाइप की सिमिलरिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में यदि कि देखें तो ऑब्जेक्ट अपीयर जो हो रहा है सिंगल यूनिट की तरह आपको जब परसीव हो रहा है, जबकि उसके जितने भी मेंबर हैं वो सिमिलर हों। ठीक है, तो यहाँ लाइन जो है आपको सिमिलरिटी का आभास दे रही है। ठीक है, हो सकता है कि ये सारे ऐसे सर्कल बने हों इनमें, और एक दो एलिमेंट जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, मगर हैं उसके जो लाइंस हैं वो सिमिलर ही हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप की सिमिलरिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो हमें परसीव जब हम करते हैं या ह्यूमन माइंड परसीव करता है तो उसको ये लाइंस के कारण क्या है, वो ये सारे चीज़ों को, सारे एलिमेंट को यूनाइट कर पाता है और एक यूनिट की तरह परसीव करता है। ठीक है, तो इस टाइप की सिमिलरिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो और हम इसमें बात करते हैं कंटिन्यूशन की। ठीक है, कंटिन्यूएशंस। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन कब होता है? कंटिन्यूएशन occurs when the eye is
compelled to move through one object and continue to another object। ठीक है, तो यहाँ हम निरंतरता की बात कर रहे हैं। निरंतरता मतलब कि कंटिन्यूशन। ठीक है, अब कंटिन्यूशन क्या कह रहा है? कंटिन्यूशन अकर्स व्हेन द आई इज कंपेल्ड टू मूव थ्रू वन ऑब्जेक्ट एंड कंटिन्यू टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं आप और जो आपकी आइज़ हैं मूव हो रही हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट की ओर, तो आपको कंटिन्यूशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप ये कंटिन्यूशन, तो यहाँ कंटिन्यूशन से मतलब है निरंतरता। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे और कर सकते हैं हम कंटिन्यूएशन। ठीक है, यदि आप निरंतरता, अब निरंतरता से मतलब ये है कि जो आपकी आइज़ का मूवमेंट कहते हैं हम, कि आपका आई एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर मूव हो जाए ऑटोमेटिकली और वो कुछ परसीव करे। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे इस समय इस पिक्चर को, तो मुझे आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मगर आपकी जो आइज़ हैं ऑटोमेटिकली छोटे से सर्कल से बड़े सर्कल की ओर जा रही हैं। अगेन मैं इसको फिर छोटा करता जाऊंगा, तो ये ऑटोमेटिकली देखिए आप मूव होती जा रही है। आपको किसी प्रकार की माइंड को ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, बस वो ये जो सीन है उसको देखकर एनालिसिस कर रहा है और छोटे से बड़े सर्कल की ओर ऑटोमेटिकली आपका कंटिन्यूएशन में आइज़ का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस कंटिन्यूएशन की बात करते हैं तो इससे भी आप अलग चीज़ें परसीव करते हैं, अलग टाइप की चीज़ें परसीव करते हैं। ठीक है, कि एलिमेंट तो जो है वो तो है ही है, उसी को तो उसको तो आप परसीव कर ही रहे हैं कि एलिमेंट, जैसे यहाँ सर्कल है, सर्कल को तो परसीव कर रहे हैं, लेकिन सर्कल के साथ में जो मूवमेंट है उसको भी आप परसीव कर रहे हैं। ठीक है, कि एक मोशन आपको परसीव हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के परसीव होने की बात होती है। और हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक स्ट्रेट लाइन, देखिए आप क्या आइज़ देखिए अलग अलग कलर से हम करेंगे, ये भी देखिए ये आपको एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। और यदि मैं इसको यूँ मूव करूँ तो अब ये कर्व भी दिखाई देगा। और सेम इधर पर भी मैं इस टाइप का कुछ बनाऊं, तो अब देखिए अब ये मूवमेंट आपका कंटिन्यूएशन में कैसे जा रहा है। एक तो आपको स्ट्रेट लाइन परसीव हो रही है, यदि आप ये कलर ना देखें तो ये एलिमेंट, ये सारे पॉइंट आपका माइंड जॉइंट करता जा रहा है और ये स्ट्रेट लाइन को परसीव कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है कि यहाँ आप देखते हैं तो यहाँ पर ये कर्व को परसीव कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की कंटिन्यूएशन की बात हो रही, या आप इसको अकेला देखेंगे तो ये ऐसा भी परसीव कर रहा है और ये इस टाइप का भी शेप परसीव कर रहा है। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूएशन में आइज़ का मूवमेंट हो रहा, तो इस टाइप की कंटिन्यूएशन की हम इसमें बात करते हैं, कहाँ में, जीसाल्ट थ्योरी में, कि इसे हम कंटिन्यूएशन कहते हैं। ठीक है, आइए आप बात करते हैं काय की, क्लोज़र की। ठीक है, इसी में मैं क्लोज़र लिख दे रहा हूँ, क्लोज़र। ठीक है, तो क्लोज़र कब अकर होता है? क्लोज़र occurs when an object is incomplete or a space is not completely enclosed।
ठीक है। तो कैसे अकर हो रहा है? क्लोजर अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ इनकम्प्लीट और स्पेस इज़ नॉट कंप्लीट एंड क्लोज। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, अभी मैं एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये ट्राइंगल कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर मैंने ये ऐसा बनाया और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। ठीक है, ये फिगर कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इनकम्प्लीट है, लेकिन आपको स्पेस उसके ऐसे स्पेस होने, इस टाइप की स्पेस खाली होने के बाद भी आपको ट्राइंगल क्या है परसीव हो रहा है। ठीक है, अब देखिए दो ट्राइंगल कैसे परसीव होते हैं। यदि मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ एक पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ पॉइंट एक लगा देता हूँ, अब देखिए माइंड ऑटोमेटिकली जो स्पेस था उसको परसीव कर रहा है कि अब यहाँ पर क्या ओवरलैप में आपको दो ट्राइंगल ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगे, जबकि मैंने ट्राइंगल नहीं बनाया। ये 3 पॉइंट हैं, ये सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, लेकिन ये एलिमेंट जो हैं अलग अलग होने के बाद भी जब एज ए होल हम इस पिक्चर को देखते हैं तो हमें किस टाइप के परसीव होते हैं, या माइंड किस टाइप का परसीव करता है इस होल इमेज को, कि ये दो ट्राइंगल हैं एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये इसी टाइप की हम क्लोज़र की बात करते हैं कि इनकम्प्लीट होने के बाद भी वो एक कंप्लीट फिगर की तरह ही हमारे को दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के हम एनक्लोज़र की बात कर रहे थे। और अब हम बात करेंगे, कहना चाहिए, तो हम बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी की। ठीक है, तो प्रॉक्सिमिटी की बात करने के लिए एक मिनट जरा, ठीक है, तो मैं थोड़ा पेपर निकाल रहा हूँ। ठीक है, हाँ, पेपर नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, प्रॉक्सिमिटी की। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें यदि समझेंगे तो ऑटोमेटिकली इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आएंगे तो आप उनमें ये सारी चीज़ों को पहचान सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं ये फिगर। ठीक है, कि कौन सा मैसेज दे रहा है, इनमें से कौन सा लॉस में फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्रॉक्सिमिटी की बात करें तो प्रॉक्सिमिटी कब आती है? प्रॉक्सिमिटी अकर्स व्हेन एलिमेंट्स are placed close together। ठीक है, तो प्रॉक्सिमिटी कब आती है? जबकि एलिमेंट्स को पास पास रखा जाए एक साथ, तब आप प्रॉक्सिमिटी की फीलिंग आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, एक एग्जांपल मैंने जो देखा इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर यदि ये ठीक है, ये यदि स्क्वायर हैं और ये अलग अलग स्क्वायर हैं, तो ये क्या है, विदाउट प्रॉक्सिमिटी है, दे आर परसीव्ड एज सेपरेट शेप। ठीक है, तो ये अलग अलग शेप है, सेपरेट शेप दिखाई दे रहे हैं हमको। ठीक है, और इसमें प्रॉक्सिमिटी नहीं है। यदि हम प्रॉक्सिमिटी इसमें लगाते हैं, यानी कि इनको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, ये चारों को यदि हम क्लोज करेंगे तो ये इस टाइप का दिखाई देगा, और जब इस टाइप का ये हमें परसीव होगा तो हमें क्या मिलेगी, यूनिटी मिलेगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। तो जब हमें ये यूनिटी मिलती है, किस लिए, ये प्रॉक्सिमिटी के कारण। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी क्या, कि ये शेप्स को जब हमने पास पास रखा, ठीक है, तो हमें क्या है, एक यूनिटी अचीव हुई। ठीक है, किस कारण हुई, ये क्लोजनेस के कारण। ये शेप्स को हमने क्लोज किया, टुगेदर किया, तो इससे हमें क्या है, यूनिटी मिली। ठीक है, तो यही जो क्लोजनेस है, यही टुगेदरनेस है, इसको ही हम प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉक्सिमिटी से भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये प्रॉक्सिमिटी की बात हो गई। अब हम बात करें फिगर एंड ग्राउंड की, तो आइए हम बात करते हैं फिगर ग्राउंड की। ठीक है,
तो फिगर ग्राउंड यहाँ पे मीन्स है फिगर वर्सेस ग्राउंड से, ठीक है। फिगर वर्सेस ग्राउंड से मीन है ये कि जैसे ये फिगर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें दो चीज़ हैं, ठीक है। एक तो फिगर है, दूसरा बैकग्राउंड है। फिगर मतलब कि जो आपने एलिमेंट बनाया है वो, और ग्राउंड मतलब कि उस एलिमेंट के पीछे का बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट जो है बैकग्राउंड है और कौन सा पार्ट जो है फिगर है, ठीक है। फिगर क्या है कि जो कि आपका स्मॉलेस्ट पार्ट जो कि फिगर है, और बैकग्राउंड मतलब पीछे का जो लार्ज एरिया है, ठीक है, वो बैकग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि फिगर की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे, फिगर में आप देख रहे होगे तो आपको ये दो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फेस का फिगर टाइप का लग रहा है, ठीक है। एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये माइंड को ये परसीव हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो अच्छे से आप देखोगे तो आपको लगता नहीं ये एक फ्लावर पॉट भी है, ठीक है, जो कि वैकेंट स्पेस है, वो फ्लावर पॉट है। तो यहाँ पर हम किस चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लावर पॉट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या ह्यूमन फिगर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि परसेप्चुअल जो है सिस्टम है सेपरेट करता है इनटू आइदर फिगर एलिमेंट्स और ग्राउंड एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस फिगर ग्राउंड की बात हम करते हैं, तो हो सकता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हों जिसमें कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस दिया हो और देखकर ये पूछा गया हो कि कौन सा फिगर है और कौन सा ग्राउंड है, फिगर वर्सेस ग्राउंड में ग्राउंड कौन सा। तो यहाँ जब भी ग्राउंड की बात होगी तो बैकग्राउंड की बात होगी, और बैकग्राउंड यानी लार्ज एरिया जो कि होगा उसमें, तो वो आपका ग्राउंड बैकग्राउंड कहलाएगा, ठीक है। और स्मॉल एरिया जो होगा वो आपका फिगर कहलाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। और देखिए यदि समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो और हम आगे और इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।